मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी हो रहा है टाइम सुबह का 3:45 और हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं। आज सुबह की पूजा है, आज अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। तो आज से जिन लोगों ने भी छठ रखा है तो आज उनका मतलब छठ पूरा हो जाएगा और आज से वो खाना खा सकेंगे। तक्ष भी रेडी है, थोड़ा नींद में उसको उठाया है अभी तुरंत, और हम लोग को दूर भी जाना है ना, हम थोड़ा सा लेट भी हो गए। जबकि मैंने थोड़ी चाय भी बना ली है, चाय पी के ही हम लोग निकलेंगे। आज मैंने यही वाली कुर्ती पहन ली, फटाफट से दिखेगा भी नहीं पूरा, आपको दिखाती थोड़ी देर में। चलिए फिर मिलते हैं बाहर जाके फटाफट। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से और 3:45 बज गए हैं, 3:45 हो गए ना। चलो 3:45 बज गए। मैं बुलाती हूँ पहले लिफ्ट को, यार ये लिफ्ट को बुला लेती हूँ। चलो मास्क ले लिया आपने अपना, मेरे हाथ में। चलो आगे पापा आ गए, चलो 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 आओ आओ पापा आ रहे हैं। देखिए रोड कितनी सुनसान है, सुबह 4 बजे का टाइम हो रहा है और एकदम खाली पहुंच गई हूँ जहाँ पूजा के लिए हमको आना था। और 2-3 लोग आ गए हैं वहाँ पूजा के लिए और चल रही है पूजा। तो अब बस जो है शाम की पूजा हो गई, अब सुबह का अर्घ रह गया है कि जो अर्घ जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा वो चलली महारानी उठ पूत भैले बिहान सब करे उरवाए बालक घाटे चली। यहाँ ये नहीं है तो टब में पानी भरा हुआ है। तो पूजा चलती जा रही है और अभी सारी कोसी जो है ये अर्घ से पहले हटानी पड़ेगी। तो कोसी को अभी मैं सबकी पूजा कर रही हूँ, मतलब टीका लगा के इसमें। और ये जब टीका लग जाएगा इनकी पूजा करने के बाद फिर सब लोग माथा टेकेंगे और माथा टेकने के बाद फिर उसके बाद ही अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए। कोई पूजा कर रहा है, कोई अपना मतलब पूजा कर चुका है तो बैठे हैं। और तो यही चल रहा है, ऐसे ही होता है। बस छठी मैया हर तरह से हर बार मौका दे कि मैं कोसी भरूँ और मेरी मनोकामना ऐसी पूरी होती रहे। कोसी वो लोग भरते हैं जो लोग कोई मनोकामना मांगते हैं और वो बोल देते हैं कि वो कोसी भरेंगे, तो ये इसलिए भरी जाती है। तो देखिए ये आप देख रहे होंगे जो 2 लेडी हैं वो जाके पानी में खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अभी लगभग शायद 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो वो जाके पानी में खड़े हो गए हैं। हम लोग भी पूजा का सारा सामान निकाल रहे हैं क्योंकि जो दीदी मेरे साथ है वो भी अब पानी में जाके मतलब पूजा करेंगी। और तो मेरी भी पूजा हो चुकी है। अब बस तक्ष के पापा को इनको माथा टेकने के लिए बुलाना है, क्योंकि अब कोसी जो है यहाँ से मतलब हटाई जाती है। तो इससे पहले सब लोग माथा टेक लेते हैं और फिर तक्ष के पापा कोसी वापस घर लेके चले जाएंगे। तो अभी वही चल रहा है, तक्ष को लेके आए देखिए माथा टेकने के लिए। वो उसको बोला माथा टेको तो वो टेक भी रहा है माथा। माथा टेकना आप लोग समझते होंगे ना, मतलब कोई वर्शिप करना और पूजा करके हाथ जोड़ के सर झुका के मतलब उनको प्रणाम करना। तो उसी को मैं माथा टेकना कहती हूँ। तक्ष के पापा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कहती, मतलब हमारे वहाँ यही कहा जाता है कि माथा टेका जा रहा है। तो अब कोसी जो है अब हटा ली जाएगी यहाँ से। तो दीदी जो है कोसी अब मतलब जिनका व्रत होता है वो लोग हटा देते हैं पूजा के बाद, और ये सब घर चले जाता है। तो अभी तक्ष के पापा पूरी कोसिया जो है वो घर लेके अब निकलेंगे सीधा। इसको सर पे रख के लेके जाया जाता है पूरा कोसी को। तो वही कर रहे हैं तक्ष के पापा अभी। और दीदी जो है वो उनसे करवा रही है, मतलब पूजा सब हो गई है तो अब उनके सर पे रख के ये वापस जाएगा घर। तो इसी के साथ हमारी पूजा भी बस यहाँ की हो गई है। बस अर्घा देने रह गया है। तो ये लोग घर के लिए मतलब ये रख के आ जाएंगे, निकल जाएंगे और हम लोग यहीं पे बैठेंगे पूजा के लिए। तो ये जो दीदी हैं ये अपने हाथों में मतलब जब भी अर्घ दिया जाता है उससे पहले सिंदूर से टीका जाता है अपने हाथ में, और वो
कर रही हैं। फिर उसके बाद उनको सिंदूर लगाया जाता है, मतलब ये सब लोग लगाते हैं, जो भी मैरिड वुमेन होती है ना, वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। तो वो सिंदूर लगाया जा रहा है अभी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है, सूर्य भगवान को मतलब अर्घ देने के लिए। तो दीदी तक्ष के पापा जो है वो पहला अर्घ दे रहे हैं सूर्य भगवान को। तो दीदी बता रही हैं कि कैसे करके करना है, और तो ये वही कर रहे हैं। फिर उसके बाद तक्ष भी देंगे, और बाकी घर के जितने लोग होते हैं ना, सबसे मतलब दिलवाया जाता है। जैसे अभी तक्ष दे रहे हैं, तो इस तरह से जितने लोग होंगे सभी अर्घ देते हैं, और बारी बारी करके सब लोग इस तरह से करते हैं। और अभी पूजा हो गई है हम लोगों की। तो अभी हमारी पूजा हो गई है, उसके बाद मतलब सब लोग एक दूसरे के, जो भी सुहागन औरतें होती है, एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। मैं ना बहुत शॉर्ट में आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सब चीज़ें, वरना ये चीज़ें बहुत डिटेल में होती हैं। तो अभी दीदी मेरे को सिंदूर लगा रही है, मैं उनको लगाऊंगी। मतलब इस तरीके से सब जो भी सुहागन औरतें होती है एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। और सिंदूर हमेशा नाक से लगाया जाता है, इसी तरीके से नाक से लेके स्टार्ट करते हैं और पूरा इस तरह से लगाया जाता है। फिर प्रसाद मतलब झोली भरी जाती है, प्रसाद दिया जाता है। और जिन भी लोगों ने व्रत रखा है उनके पैर छू के मतलब उनका आशीर्वाद लिया जाता है, ये सब चीज़ें होती है। तो अभी उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया है, तो अब प्रसाद देंगी वो। मैं इसलिए एक कोने में ऐसे सट के बैठी भी हूँ। तो बस इसी के साथ आज का व्रत होता है पूरा, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। आज मॉर्निंग की जो पूजा थी वो हो गई है, सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया गया है। तो छठी माँ की आज जो पूजा थी वो हो गई है। आज के दिन से मतलब खाना खाना स्टार्ट कर देते, तो मेरी पूजा हो गई है। मैं घर भी आ गई हूँ। तक्ष के पापा ऑफिस चले गए, आज बस चाय ही बना के उनको दी, क्योंकि अभी हम लोग आए थे और वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। कल भी उन्होंने ऑफ ले लिया था, इसलिए तो वो ऑफिस चले गए। सिर्फ चाय पी के वहीं कुछ खाएंगे। बाकी मैं प्रसाद खोल रही हूँ अभी। ये रहा, ये सब प्रसाद है, जो भी प्रसाद आया है, क्योंकि प्रसाद बांटना भी होगा ना, इसलिए मैं प्रसाद सारा खोल रही हूँ इसको। आस पड़ोस में बांटना भी है इसलिए।